नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो फाइनली आप सभी के लिए दोस्तों आ चुकी है कोयला विभाग में नई और बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो भी कोयला विभाग की नई भर्ती का, तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोयला विभाग भर्ती 2026 के बारे में। फाइनली नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है कोयला विभाग की तरफ से, जो कि एक सरकारी भर्ती का है, गवर्नमेंट जॉब का है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर जो पद जारी किए जा रहे हैं, 577 पदों पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन जो है 1 मई 2026 तक चलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 मई 2026 तक जो है आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और यहां पर जो योग्यता है वो है कम से कम 10वीं कक्षा पास। अगर आप कम से कम 10वीं पास हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास हैं, ITI पास हैं, डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तब भी आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी कितनी है? तो 47,700 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो इससे भी ज्यादा बढ़ करके आपको यहां पर सैलरी देखने को मिलने वाली है। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की जॉब है गाइस। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको कोयला विभाग की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, और आवेदन करना है आपको तो आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है और आवेदन कैसे करना है वो भी बताया जाता है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है इन भर्तियों के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आपको रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां पर आकर के गाइस आप जो है नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NCL रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो ये जो भर्ती है कोयला विभाग की भर्ती है, यानी कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली जा चुकी है। अब यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कितने पद हैं, सारी लिस्ट आपके सामने है। HEMM, ठीक है, ऑपरेटर की भर्ती है, स्टाफ नर्स की है, फार्मासिस्ट की है, और फिजियोथेरेपिस्ट की है, टेक्नीशियन की है, जूनियर टेक्नीशियन की है, ओवरसीयर की है। तो आपने देखा मल्टीपल जॉब आपके सामने है। टोटल कुल मिला के 577 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइज अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। और सैलरी कितनी आपको मिल रही है? सैलरी काफी शानदार है, 47,700 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो और भी ज्यादा बढ़कर के आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है। ठीक है, बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइज आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या है इस भर्ती के लिए? कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इस NCL की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं एज पर रूल्स। ठीक है,
अब यहाँ पर फीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फीस जो है आप देख सकते हैं केवल जनरल ओबीसी के लिए 1180 है, बाकी SC ST PWD इन सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और पे किस प्रकार करना है सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। अब दोस्तों अगर आप कोल इंडिया की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। यहां पर सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जो होगा CBT कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। किस प्रकार वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। एग्जाम होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच होगी। और यहां पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 12वीं ITI डिप्लोमा या डिग्री पास हैं तो आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन करने से पहले एक जरूरी काम कीजिएगा, इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा जिसकी लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4 मैक्सिमम 20, जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप काम में ले रहे हैं उसमें जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से गाइस आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और इन दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन जो है इस भर्ती के 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1 मई तक चलेंगे, और यहां से आप आवेदन कर सकते हैं और यहां से आप जो है गाइस इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कहां से निकाली गई ये भर्ती, आप देखते हैं नॉर्थ फील्ड कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से भर्ती है। ठीक है, नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से भर्ती है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की नई वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहां पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। 9 अप्रैल सुबह 10 बजे से 1 मई 2026 रात के लगभग 12 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, पोस्टों के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। जनरल OBC SC ST कैटेगरी वाइज कितनी कितनी भर्तियां हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चेकआउट कीजिएगा आवेदन करने से पहले। अगर आपको कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक बात ये बताई गई है कि अगर आप 10वीं पास है, 10वीं में कम से कम 55% मार्क्स अगर आपके आए हुए हैं तो आप जो है यहां पर पास हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर कैटेगरी वाइज पूरी जानकारी आपको दे रखी है, उसे चेकआउट कीजिएगा। और यहां पर आप देखते हैं ICU में छूट किस प्रकार है, रिजर्वेशन किस प्रकार दिया गया है कैटेगरी वाइज, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे एप्लीकेशन फीस के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। 1000 फीस है प्लस 180 GST लगेगा, तो 1180 रुपए आपकी फीस रहेगी। ठीक है, बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स PWD के कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस साफ साफ बता रखा है। CBD के आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहां पर सारी जानकारी दे रखी है कि किस प्रकार आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तमाम जानकारी आप यहां से ले लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कहां कहां पर आपका एग्जाम होने वाला है, सेंटर के बारे में भी जानकारी दे रखी है। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।